आप तो कह रहे थे कांग्रेस मुक्त चाहिए, आप बराबर नारा लगा रहे थे। 5 साल 10 साल से आप यही नारा लगा रहे हैं, लेकिन कहाँ हुआ? हम तो दुगना होते जा रहे हैं। और आने वाले समय में देखिए सरकार भी बनाएंगे और आगामी चुनाव, जो भी आगामी चुनाव होगा उसमें 400 पार कांग्रेस करके खत्म करने आए थे। उसी कांग्रेस ने उन्हें फिर संविधान पे लाके पटक दिया और संविधान अब ऐसी रणनीति हो गई, अब उनको ऐसा करना पड़ा कि वो गले से लगा रहे हैं संविधान को। अब भाजपा नहीं कर रहे हैं, एनडीए कर रहे हैं। ये राहुल गांधी जी की ताकत है, ये जनता की ताकत है, ये संविधान की ताकत है। के मुंह से तो कभी निकला ही नहीं संविधान। क्यों चाहिए था आपको 400 पार? आपके सांसदों ने तो बता दिया था ना, किसी एक ने तो दारू पी के बताया नहीं था, गांजा पी के बताया नहीं था। नेहरू जी वाला रिकॉर्ड तोड़ना चाह रहे होंगे। और रिकॉर्ड तो कांग्रेस की कॉपी हमेशा करते हैं। इन दो लड़कों की जोड़ी का, जनता की जोड़ी का कमाल था ये। दो लड़कों ने तो सिर्फ बताया कि हम आपके लिए लड़ने आए हैं, हम आपके साथ लड़ेंगे, बस आप मेरे पे भरोसा करिए। जनता ने उन पे भरोसा किया और उनको कहां से कहां लाके पहुंचा दिया। जो आदित्यनाथ योगी जी जो 80 सीटों की दावा करते थे कि 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, आज वो 40 से भी कम जीत रहे हैं, 33 पे। प्रधानमंत्री देश का सेवक होता है, प्रधान सेवक होता है, सेवा करे, जनता के बीच में जाए। नहीं तो जनता के बीच में जाए ना। 5 किलो राशन दे के आप सोच रहे थे उस पर वोट ले लेंगे? 5 किलो राशन से जनता वोट नहीं तो बना ली उन्होंने। बिल्कुल सरकार बना लिया है, फिलहाल के लिए सरकार बना लिया है और उनको बहुत बहुत बधाई हो सरकार बनाने के लिए। लेकिन वो आगामी जल्द ही वो सितंबर से पहले सरकार उनकी गिरेगी। कुछ चल रहा है क्या? बहुत कुछ चल रहा है, वो आपके सामने आएगा। बीजेपी करती थी भाई, आप करेंगे? नहीं, हम तो कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास छोड़ की तैयारी कर ली क्या? हम मेरे पास उतना पैसा नहीं कि हम 300 400 करोड़ रुपया देके सांसद विधायक है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक जल्द से जल्द आपको 10 दिनों में कुछ न कुछ सूचना मिलेगी और सितंबर से पहले कांग्रेस की सरकार आएगी। आशुतोष जी चुनाव हार गए जी, बहुत बड़ा दावा कर रहे थे राहुल जी, मोहब्बत की दुकान खोली थी, लेकिन कहाँ कमी रहेगी, कहाँ चूक रहेगी? देखिए, चुनाव ना कोई जीता है ना कोई हारा है, तो जनता का जनादेश है और जनता ने सीधे सत्ता दल को नकारा है। वो जोड़ तोड़ की राजनीतिक गिनती में आगे होने की वजह से वो सरकार बना पाए हैं। लेकिन जो 400 का दावा करने वाले थे, आज वो नीचे धड़ाम से उन्हें जनता ने गिराया है। दावा तो आप भी कर रहे थे ना? नहीं, दावा तो कर ही रहे थे, दावा तो हम लोग दुगना है ही है। हम तो दुगना है ना, हमें तो कहाँ आप खत्म कर दे रहे थे ना। आप तो कह रहे थे कांग्रेस मुक्त चाहिए, आप बराबर नारा लगा रहे थे। 5 साल 10 साल से आप यही नारा लगा रहे हैं, लेकिन कहाँ हुआ? हम तो दुगना होते जा रहे हैं। और आने वाले समय में देखिए सरकार भी बनाएंगे और आगामी चुनाव, जो भी आगामी चुनाव होगा उसमें 400 पार कांग्रेस करके दिखाएगी। आप देखिएगा। आप तो 400 पार का दावा इसलिए कर रहे थे कि हम संविधान बदल दें, तानाशाही शासन ला दें, 400 पार पेट्रोल कर दें। कहाँ संविधान बदल रहे हैं? शपथ ली, उसमें देखा नहीं आपने? प्रधानमंत्री जी ने माथे से लगाया संविधान। देखिए, वो आपने गुमराह कर दिया। वो राहुल गांधी जी का प्रकोप था। वो राहुल गांधी जी का प्रकोप था जी, बिल्कुल प्रकोप था कि उन्हें संविधान भी गले से लगाना पड़ा। संविधान के आगे नतमस्तक होना पड़ा। ये राहुल गांधी जी की देन थी, जिसको ये खत्म करने आए थे, जिस कांग्रेस को खत्म करने आए थे, उसी कांग्रेस ने उन्हें फिर संविधान पे लाके पटक दिया। और संविधान अब ऐसी रणनीति हो गई, अब उनको ऐसा करना पड़ा कि वो गले से लगा रहे हैं संविधान को। अब भाजपा नहीं कर रहे हैं, एनडीए कर रहे हैं। ये राहुल गांधी जी की ताकत है, ये जनता की ताकत है, ये संविधान की ताकत है। जो आज उन्हें संविधान को गले लगाना पड़ रहा है, संविधान को माथा टेकना पड़ रहा है। उन्होंने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं था कि संविधान बदलेंगे। मोदी जी के मुंह से तो कभी निकला ही नहीं कि संविधान। क्यों चाहिए था आपको 400 पार? आपके सांसदों ने तो बता दिया था ना, किसी एक ने तो दारू पी के बताया नहीं था, गांजा पी के बताया नहीं था। नेहरू जी वाला रिकॉर्ड तोड़ना चाह रहे होंगे। और रिकॉर्ड तो कांग्रेस की कॉपी हमेशा करते हैं। वो नेहरू जी की कॉपी करते हैं। भले ही वो जनता के सामने कुछ कहें, लेकिन वो बनना नेहरू जी ही चाहते हैं। वो उनका मकसद नेहरू जी ही बनना है कि नेहरू गांधी जी को रिप्लेस करके हम मोदी, वहाँ पे नेहरू का नाम बदल करके मोदी आ जाए वहाँ पे। लेकिन ऐसा होगा नहीं और जनता ने उनको दिखा भी दिया। गांधी जी को भी तो उन्होंने बोला था कि कोई जानता ही नहीं था। गांधी जी को सन 82 में जब से फिल्म आई तब से उनको जाना है देश ने। बिल्कुल, उन्होंने कहा, एक इंटरव्यू में कहा कि गांधी जी को कोई जानता भी नहीं था। जब उन्होंने फिल्म लॉन्च करवाई तब उनके गांधी जी को सब जानने लगे। तो ये जो G20 जो G20 का विश्व सम्मेलन हुआ था, जो उसमें 20 देशों के लोग आए थे, गांधी जी में मत्था क्यों टेकने गए थे? क्या उन्होंने फिल्म देखी थी क्या? वो G20 तो अभी हुआ है ना। नहीं, G20 हुआ तो क्या इन्होंने फिल्म जाके सबको दिखाई थी क्या? 80 देशों में गांधी जी को लोग पूछते हैं, वहाँ फोटो लगाते हैं। आपको जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आप मीडिया कर्मी हैं, मूर्तियाँ भी लगी हैं। और जो भी विदेशी आता है, चाहे राजदूत से लेके, चाहे राष्ट्रपति से लेके, चाहे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी विदेश का आता हो, वहाँ पे आकर के मत्था जरूर टेकता है राजघाट पे। तो ये मोदी जी का उल जुलूल बयान होता है
उनको पता नहीं है कि हम चुनाव के टाइम या चुनाव से पहले हम क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये पता नहीं उनको कौन बताता है, तो मुझे पता नहीं है। बल्कि ये राहुल गांधी जी से बहुत प्रेरित हैं, हम ज़रूर कहना चाहेंगे वो। अच्छा, राहुल गांधी से प्रेरित हैं जी। उत्तर प्रदेश में जी मंदिर का उद्घाटन भी हुआ, बिल्कुल उद्घाटन किया। लोग कहते थे रामराज है, बिल्कुल रामराज क्या कमाल दिखा दिया इन दो लड़कों की जोड़ी ने। जोड़ी का जनता की जोड़ी का कमाल था ये। दो लड़कों ने तो सिर्फ बताया कि हम आपके लिए लड़ने आए हैं, हम आपके साथ लड़ेंगे, बस आप मेरे पे भरोसा करिए। जनता ने उन पे भरोसा किया और उनको कहां से कहां लाके पहुंचा दिया। जो आदित्यनाथ योगी जी जो 80 सीटों की दावा करते थे कि 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, आज वो 40 से भी कम जीत रहे हैं, 33 पे आ गए हैं। तो क्या है ये जनता की ताकत है, ये दो लड़कों की जोड़ी नहीं है, ये जनता ने दिखाया कि वो कहते हैं आप हवा में उड़ेंगे। मोदी जी कहा करते थे, मोदी जी तो देखिए कुछ भी शहजादे क्या क्या बोलते हैं, शहजादे वाला काम तो अपने करते हैं, बाल भी उनका नप के कटता है, फेशियल होता है, काजू की रोटी खाते हैं, शहजादे तो हैं। ये तो राहुल गांधी जी हैं, कभी धान की रोपाई करते हैं, कभी कूलियों से मिलते हैं, कभी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, देश का सेवक होता है, प्रधान सेवक होता है, सेवा करे, जनता के बीच में जाए। नहीं तो जनता के बीच में जाए ना। 5 किलो राशन दे के आप सोच रहे थे उस पर वोट ले लेंगे, 5 किलो राशन से जनता वोट नहीं देती है। दिल्ली की जनता ने भरोसा नहीं किया। दिल्ली की जनता भरोसा दिखाएगी। आगामी जो चुनाव विधानसभा का है उसमें कांग्रेस को बहुमत मिलेगा और कांग्रेस सरकार में आएगी, सत्ता में आएगी। हमने आपके चैनल पे भी बोला था कि जो है ये 400 पार नहीं होंगे, मोदी जी नीचे आएंगे, उनका डाउन होगा। आपने कहा था नहीं मोदी जी तो विश्वगुरु हैं, विश्वगुरु बनाएंगे, वो खुद एक ताकतवर नेता है। लेकिन वो ताकतवर नेता दिख गया ना इस चुनाव में कि कहाँ से कहाँ आ गए। उनकी छवि जब हिंदुस्तान में सही नहीं हुई तो विदेश में क्या छवि सही होगी। फोटो खिंचवाने से छवि सही नहीं होती है, नीतियाँ दुरुस्त होनी चाहिए। आपकी नीयत और नीति दुरुस्त होगी तब आपका विदेश में लोहा मनवाया जाएगा। आज गांधी जी को, नेहरू जी को लोग पूछते किस लिए हैं, उनकी नीति और नीयत दोनों दुरुस्त थी। ये अब सरकार तो बना ली उन्होंने, बिल्कुल सरकार बना लिया है, फिलहाल के लिए सरकार बना लिया है और उनको बहुत बहुत बधाई हो सरकार बनाने के लिए। लेकिन वो आगामी जल्द ही वो सितंबर से पहले सरकार उनकी गिरेगी। क्यों, कुछ चल रहा है क्या? बहुत कुछ चल रहा है, वो आपके सामने आएगा। बीजेपी करती थी वही आप करेंगे? नहीं, हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हमारे पास फोड़ की तैयारी कर ली क्या? हम मेरे पास उतना पैसा नहीं कि हम 300 400 करोड़ रुपया दे के सांसद विधायक खरीदे। हम लोग वो नहीं, हम लोग जनता के सेवक हैं और जनता चाहती है कि कांग्रेस की सरकार बने। इसलिए जनता की जरूर सांसद जो है उनके जो गठबंधन दल है वो जरूर जानते हैं इस बात को और वो जरूर कांग्रेस को समर्थन जल्द से जल्द। उन्होंने तो समर्थन दे दिया, दे दिया, कुछ कारण है दे दिया उन्होंने, लेकिन वो जल्द से जल्द फिर वापसी करेंगे। चल रहा है इसका मतलब कुछ न कुछ चल रहा है, वो जनता तय कर रही है। जनता ने उन्हें सरकार न बनने के लिए वोट दिया था। तय करना था, कर लिया। अब जनता इसमें क्या तय करेगी? अब तो नेता तय करेंगे। नहीं तो देख, जो सेवक है, जो सांसद बने हैं वो जनता की तो सेवक है। अब उनको उनका मान रखने के लिए कांग्रेस की सरकार बनाना है उनको, और जल्द से जल्द इस सरकार को गिराएंगे और कांग्रेस की सरकार जल्द से जल्द बनेगी। विधानसभा का अध्यक्ष सुनने में आया कि तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू वो लोकसभा अध्यक्ष के लिए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव आने वाला है, मांग रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष हमारा होना चाहिए। बहुत सी सारी चीजें कह रहे हैं, रेल मंत्री हमें को नहीं मिला, नहीं बनाया ना। अब देखिए, अब जो है इसका असर दिखेगा। असर दिखना शुरू हो गया है, असर दिखना शुरू हो गया है। जो भाजपा कर रहे थे आज एनडीए कर रहे हैं। जो कुर्सी पे कभी बैठने के लिए टीडीपी को जगह नहीं मिलता था और उसको सीट पे पोच की जगह पे बिठा रहे हैं साफ करके कि भैया बैठ जाइए। तो इसका असर है, उनको पता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सरकार गिरने वाली है। भागवत जी ने योगी जी से मुलाकात किया है? नहीं, कहाँ मुलाकात हो पाई। मुझे तो शायद जहाँ तक संज्ञान में है कि मुलाकात 2 घंटे योगी जी ने इंतजार किया, मुलाकात हो नहीं पाई है। और केशव प्रसाद मौर्य 10 दिन से दिल्ली में थे। अच्छा, हाँ, तो कुछ ना कुछ चल रहा है। महाराष्ट्र से लेके यूपी तक जल्द से जल्द आपको 10 दिनों में कुछ न कुछ सूचना मिलेगी और सितंबर से पहले कांग्रेस की सरकार आएगी। इस बार जो है राहुल गांधी जी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा, दोनों जगह से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। लेकिन बायनाट को छोड़ दिया उन्होंने। बायनाट की जनता के साथ धोखा नहीं। देखिए, नहीं, धोखा किसी के साथ नहीं है। इसीलिए हमने अपना प्रतिनिधित्व जो है प्रियंका गांधी जी को जो है भेज रहे हैं वहाँ पे कि गांधी परिवार से कोई ना कोई रहेगा, क्योंकि वायनाड से उनका एक दिली लगाव था। यूपी से जाने के बाद जब उन्होंने सांसदी नहीं थे यूपी से, तो वो वायनाड से ही चुनाव लड़े थे, वहाँ से जीते थे। तो इसका जो है वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनका दिल से रिश्ता वायनाड से है और एक पारिवारिक रिश्ता रायबरेली से है। रायबरेली से रिश्ता है? जी बिल्कुल। अमेठी से है। ये पारिवारिक सीट रही है इनके? जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्यों, क्या कहीं भय था अमेठी से राहुल को हारने के बाद कि हम नहीं जीत पाएंगे, प्रियंका नहीं जीत पाएंगी?
उनको न टिकट दे करके? नहीं, देखिए एक चुनावी रणनीति का एक हिस्सा था, क्योंकि राहुल गांधी जी हर जगह सेब चाहते थे वो। नहीं, सेफ नहीं चाहते थे। इतने सीटें अपनी। पूरे टोटल राज्य में चुनाव में कैंपेनिंग में सिर्फ कुछ ही ऐसे नेता थे कांग्रेस के पास जो कि कैंपेनिंग कर सके हर जगह जगह पे जा करके। तो राहुल गांधी प्रियंका जी को एक तरीके से उनको हिंदी भाषी क्षेत्र दिया गया ताकि आप इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव कर सकें। अगर वो भी चुनाव लड़ती तो शायद समय कम मिल पाता, क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में घूमना और उसके बाद फिर पूरे देश में घूमना एक कम मौका मिलता है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि प्रियंका जी को बाद में उतारा जाएगा मैदान में और पहले अपने चुनाव लड़े, फिर उनको भी लाया जाएगा साथ में। राहुल गांधी ये कह रहे थे जब चुनाव के परिणाम आ गए उसके बाद ये कहा कि अगर बहन बनारस से लड़ जाती तो मोदी जी चुनाव हार जाते। बिल्कुल चुनाव हार जाते हैं, बिल्कुल चुनाव आ जाए। एक राज्य का सुनिए, एक राज्य का प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ा और उन्हें 5-6 राउंड तक उन्हें पीछे छोड़ दिया। तो क्या था ये? पहले से नहीं पता था? पहले से पता था इनको कि ये चुनाव हारने वाले हैं, लेकिन कहीं ना देना चाहिए था बहन को, फिर लड़ा नहीं देना चाहिए था, क्योंकि समय कम था ना। समय कम था, चुनाव के टाइम में हर जगह प्रचार करना था और वहाँ के स्थानीय जो अजय राय जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो काफ़ी मतलब बनारस में सुख दुख के साथी हैं। तो उन्हें एक मौका दिया गया कि फिर से आप चुनाव लड़िए और जनता का सेवा करिए। प्रियंका को रायबरेली से कर देंगे ना? नहीं, देखिए सोनिया गांधी जी ने जब सोनिया गांधी जी राज्यसभा गई थी तो उन्होंने एक लेटर भी जारी किया था जिसमें उन्होंने रायबरेली को धन्यवाद कहा था। और दूसरा लोकसभा नहीं, अमेठी से तो देखिए वो जानबूझ के एक रणनीति का हिस्सा था कि अपने कार्यकर्ता से हरवा करके स्मृति ईरानी जी को असली औकात दिखानी है, क्योंकि उनकी असली औकात उनकी यही है। तो उम्मीद है कि इस बार ठंड में गर्मी का एहसास होगा भाजपा को। चलिए, ये थे हमारे साथ आशुतोष जी, और ये बनारस लोकसभा से आते हैं, मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र से रहने वाले हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपने प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।